Hi students, today we will discuss the next part of human digestive system associated with alimentary canal, that is large intestine. So what is large intestine? It is the hindermost muscular tubular structure, starts from ileum part of intestine, small intestine, into the एनस. सो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? एक लास्ट का पार्ट है जो मस्कुलर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. और एक चीज और ऐड करते चलें, यहाँ पे ये ब्रॉडर पार्ट है. अगर हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा इसका ल्यूमन ज्यादा है. इसलिए हम, हालांकि अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये नियर अबाउट 1.5 मीटर्स है. कितना? 1.5 मीटर. और लार्ज इंटेस्टाइन 6.25 मीटर था. इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कह रहे थे, मैंने आपसे कहा भी था, क्योंकि इसका ल्यूमन बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है. अगर हम ये, तो हम इसकी बात कर रहे थे कि ये इतना लॉन्ग है. और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो ये विड्थ इसकी नियर अबाउट जो है 4 से लेके 7 सेंटीमीटर तक वाइड है. ये इसका ल्यूमन ज्यादा है. और अगर हम कहीं वापस पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चलें, 6.25 उसकी लेंथ थी, लेकिन डायामीटर उसका जो वो कम था, अप टू 4.5 सेंटीमीटर था. तो इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं, क्योंकि इसका ल्यूमन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है. तो आगे हम बात करें इसकी. ये वाइडेस्ट पार्ट है. मैंने कहा आपको ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है, आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, ये लार्जेस्ट पार्ट है जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का. और इसके बाद ये फर्दर जो है कुछ सब सेक्शंस में डिवाइड होता है. इसमें फर्दर कुछ पार्ट्स हैं. अगर हम पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के 2, 3, 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज द सीकम. पहला पार्ट इसका सीकम कहलाता है. वहां डायग्राम पे भी आप देख सकते हैं. सीकम क्या था? सीकम वर्ड जो है वो बेसिकली जो है वो प्रॉक्सिमल ब्लाइंड पार्ट जिसको हम कहेंगे. ये एरिया जो है सीकस से ओरिजिनेट है, जिसको हम, इसका मतलब है ब्लाइंड. सो इट इज प्रॉक्सिमल ब्लाइंड मस्कुलर पाउच ठीक है. कहां से शुरू हो रहा है? ये प्रॉक्सिमल ब्लाइंड मस्कुलर पाउच है, जो स्टार्ट कहां से हो रहा है? दिस इज नेक्स्ट टू इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जैसे ही इलियम, ये रहा इलियम, इलियम से आगे ये पूरा जो सेक्शन है, ये पार्ट है, इसको हम क्या कह रहे हैं? सीकम कह रहे हैं. सीकम का मतलब हो गया ब्लाइंड. ये कितने साइज का है? तो ये नियर अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, याद रखिएगा. और ये नियर अबाउट 7.5 सेंटीमीटर वाइड है. इसका डायामीटर 7.5 है. यहां से यहां तक ये 7.5 है. और ये सीकम जो है ये 6 सेंटीमीटर जो है लेंथ में है. और क्या खास बात है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इलियम पार्ट आपने स्मॉल इंटेस्टाइन का याद रखा. अब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सीकम. तो क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, एब्जॉर्बेशन हो चुकी है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो आगे डिफिकिएट होने के लिए, एक्सपेल्ड आउट होने के लिए थ्रू एनस जो है वो इसमें एंटर करेगा. जो एंटर करने का पॉइंट है, जो एंटर करने का रीजन है, दैट इज नोन एज द इलियोसिकल जंक्शन. इलियोसिकल जंक्शन वो पॉइंट है जहां से, इलियोसिकल का मतलब क्या हो गया? इसका इलियम पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का और इसका सीकम पार्ट, जहां दोनों मिलते हैं, इलियोसिकल जंक्शन. और इस इलियोसिकल जंक्शन में आगे है इलियोसिकल वॉल.
क्या बोलते हैं इसको, इलियोसिकल वाल्व। ये वाल्व कहाँ एसोसिएटेड है, ये यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो है कंटेंट को जो है वो ओपन कर रही है, और इसी वाल्व को हम जो है बाउहिन वाल्व भी बोलते हैं। इलियोसिकल वाल्व को बाउहिन वाल्व भी बोलते हैं। ये क्या करती है, वन वे, मैंने उसमें कहा था स्पिंस्टर में और इसमें डिफरेंस है। स्पिंस्टर में 2 वे फ्लो होता है और वाल्व्स में जो है 1 वे फ्लो होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा अनडाइजेस्टेड कंटेंट जो एब्जॉर्ब होने के बाद बचा हुआ है वो यहां से अंदर एंटर करेगा थ्रू जिस वाल्व, दैट इज इलियोसिकल वाल्व और बाउहिन वाल्व। तो ये इलियोसिकल जंक्शन बनता है, उसके बाद ये पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर और आप देख रहे होंगे, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या हुआ, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जो है हमें दिखता है। ये अगर हम बात करें सीकम की, तो सीकम में ये स्ट्रक्चर जो है नियर अबाउट, ये देखिए ये पार्ट, ये जो नीचे लटक रहा है, ठीक है, इस पार्ट को हमने कहा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स जो है नियर अबाउट 7 to 9 सेंटीमीटर है, जितना कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, अपेंडिक्स की, ठीक है। अपेंडिक्स क्या है, इट इज अ ब्लाइंड ट्यूब विद हैविंग लिम्फोइड टिश्यूज। ये भी डिफेंस के पर्पज से है, ब्लाइंड ट्यूब है, विच इज नियर अबाउट 7 to 9 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इट इज 1 सेंटीमीटर वाइड। ये इतनी लंबी ट्यूब है, 7 से 9 सेंटीमीटर तक ये लंबी है, और 1 सेंटीमीटर जो है ये वाइड ट्यूब है जो लिम्फोइड टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। अब ये अपेंडिक्स हम लोगों में क्यों है, इसको आज हम क्या कह रहे हैं, दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, वंस फंक्शनल इन एंसेस्टर्स बट नॉन फंक्शनल इन पोजेसर्स, उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन है ये आज का टाइम में हमारी बॉडी में। लेकिन कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट को मान के चलते हैं कि जब बेबी जो है वो फीटस स्टेज में है, फीटस है या फीटल स्टेज में है, तब इस अपेंडिक्स में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं, इनमें एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। ये एंडोक्राइन सेल्स क्या करते हैं, ये एंडोक्राइन सेल्स वहां पे अमाइंस, सर्टेन अमाइंस का जो है वो सिक्रीशन करते हैं। ये सेल्स जो हैं दैट इज ये यूं कह सकते हैं कि बायोजेनिक एमाइंस प्लस कुछ जो हैं पेप्टाइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। और ये दोनों चीजें मिलके जो हैं बेबी के हेमियोस्टेसिस में हेल्प करती हैं। और हेमियोस्टेसिस ये कहीं उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ये स्ट्रक्चर क्या था, ये स्ट्रक्चर तब हम लोगों में फंक्शनल था जब हम लोग सेलुलोज का डाइजेशन कर पा रहे थे, जब हम आदि मानव थे, ठीक है। जब हमने खाना पका के खाना शुरू कर दिया तो सेलुलोज का डाइजेशन का प्रोसेस हम लोगों में जो यहाँ अपेंडिक्स में हो रहा था वो प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता डिस्कार्ड हो गया। अब ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारा जो है वेस्टिजियल ऑर्गन होके रह गया है। तो कई बार क्या होता है, इसमें लिम्फोइड टिश्यूज बेशक हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ फूड जो है वो यहाँ एंटर कर जाता है, या किसी तरह का वॉर्म्स जो इन्फेक्शन हो जाती है यहाँ पे। जब इस अपेंडिक्स में स्वेलिंग होती है उसको हम बोलते हैं अपेंडिटिक्स। ITIS आपको बोला था, अपेंडिटिक्स। ITIS इक्टिस का मतलब था इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग। जब इसमें स्वेलिंग होती है तो उसको अपेंडिटिक्स कहते हैं। और जब हम ये बहुत राइट साइड में बहुत सीवियर कहीं बार पेन होता है तो उसको हम ऑपरेट करके रिमूव करते हैं। द प्रोसेस इज अपेंडिक्टोमी। ECTOMY कहा था, जब रिमूव करेंगे ऑपरेट करके किसी चीज को, चाहे वो कोलिसिस्टिक्टोमी था, गॉल ब्लैडर का रिमूव करना, ठीक है, या ट्यूबिक्टोमी था। तो ये
पार्ट अपेंडिक्स जो हम बात कर रहे थे, ये अपेंडिक्स जो है ये ब्लाइंड ट्यूब है, लिम्फोइड टिश्यू से एसोसिएटेड है, वेस्टिजियल ऑर्गन मान के चलते थे, 7 से 9 सेंटीमीटर लेंथ में है, 1 सेंटीमीटर वाइड है। और इसका मैं एम्ब्रियोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये फीटस में जो थी, ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं उस टाइम इसमें, और बायोजेनिक अमाइंस पर पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं जो हेमियोस्टेसिस में रोल प्ले करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस में जो है रोल प्ले करता है। तो एपेंडिक्टोमी इज द इन्फ्लेमेशन इन अपेंडिक्स एंड दिस इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द, सर्जिकली अगर रिमूव करते हैं हम अपेंडिक्स को तो अपेंडिक्टोमी जो है। ये बात थी लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट की, जिसको हमने कहा सीकम। सीकम जो पार्ट है, मैंने फिर आपसे कहा ये पूरा पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है ये सीकम है, ठीक है। इस सीकम ये पूरा पाउच लाइक स्ट्रक्चर सीकम है। सीकम को ये आप देख सकते हैं, इधर से अगर हम डायग्राम देखें तो ये पूरा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ कहीं कवर होता है और लार्ज इंटेस्टाइन इसके बाद यहाँ शुरू हो जाता है। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में स्टार्टिंग का पार्ट जो है सीकम है, उसके बाद जो है आगे वाले पार्ट्स आते हैं, दैट इज नेक्स्ट पार्ट। सीकम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज कॉलोन, ये पार्ट आता है कॉलोन। अपेंडिक्स में सीकम के बाद दूसरा पार्ट आता है दैट इज कॉलोन। कॉलोन क्या है? कॉलोन का मतलब है कि लार्ज इंटेस्टाइन, KOLON, कॉलोन से जो है पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में जो सेकंड पार्ट की बात कर रहे थे हम, वो सेकंड पार्ट क्या है? दैट इज कॉलोन। ये पार्ट है। ये पार्ट कहां से स्टार्ट होता है? इट इज अगेन अ मस्कुलर ट्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम सीकम एंड एंड्स बिफोर एनस। तो ये कॉलोन क्या है? इट इज अगेन अ सेक्यूलेटेड कहेंगे, सेक्यूलेटेड। आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब बिल्कुल प्लेन थी, यहां देखिए कुछ सेक्यूलेशंस हैं, हॉस्ट्रेशंस बनी हुई हैं। ऐसा क्यों है इसको बाद में देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये जो पार्ट है, जो कॉलोन जो है सेक्यूलेटेड पार्ट है और इन्वर्टेड यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये यू शेप्ड मस्कुलर ट्यूब, ये देखिए ये यू शेप है, ठीक है, यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप है, इसलिए इसको कहा सेक्यूलेटेड इन्वर्टेड यू शेप मस्कुलर ट्यूब विच स्टार्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट टू द सीकम एंड एंड्स बिफोर द रेक्टम। तो ये ट्यूब में कुछ पार्ट्स हैं, पहले इसका हम देख लेते हैं पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसके पार्ट्स हैं असेंडिंग कॉलोन, ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका ट्रांसवर्स कॉलोन एंड थर्ड पार्ट इज ये रहा असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन एंड द फोर्थ वन इज सिग्मोइड कॉलोन। तो ये चार पार्ट्स हैं इसके, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन एंड लास्ट वन दैट इज सिग्मोइड कॉलोन। हम असेंडिंग कॉलोन की बात कर रहे थे। दिस वन इज द शॉर्टेस्ट पार्ट, अगर हम कहें इसका, किसका? और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट यही है, बाइनोटी यू शेप्ड मस्कुलर ट्यूब। दिस वन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, आप कह सकते हैं पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट यही है। तो ये जो असेंडिंग कॉलोन है, जैसे ये ऊपर चढ़ता है यहां से यहां तक, दिस असेंडिंग कॉलोन जो कि शॉर्ट ट्यूब है राइट साइड में, ठीक है, वैसे ट्रैक्ट के राइट साइड में अप टू द लीवर, ठीक है। ये शॉर्ट ट्यूब नियर अबाउट बच्चे जो है ये 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है। कौन सी? ये असेंडिंग कॉलोन, ये जो है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ये ट्यूब फिर एक कर्व लेती है, ये कर्व लेती है, ठीक है, बेंड लेती है। इस कर्व और बेंड को हम बोलते हैं क्या? फ्लेक्सर।
यहां लिखा हुआ है हिपैटिक फ्लेक्सर, क्योंकि यहां ऊपर जो है इस तरफ लीवर का लोकेशन है, दूसरी तरफ आप दिख रहे होंगे स्प्लेनिक फ्लेक्सर, इस तरफ जो है स्प्लीन का कहीं ऊपर लोकेशन है। दैट्स अ फ्लेक्सर हो गया क्या, टर्न, कर्व, बर्न, बेंड जो है, ठीक है। तो असेंडिंग कॉलम शॉर्ट ट्यूब है, ठीक है, और ये ट्यूब जो है ये सीकम से शुरू होके लीवर की तरफ जाती है, ठीक है। उसके आगे बिल्कुल यहां ऊपर आप मान के चलिए कि यहां पेनक्रियाज का लोकेशन है, ठीक है, ऊपर। तो ये जो दूसरी ट्यूब है जिसको हम ट्रांसवर्स कॉलम कहते हैं, इट इज अ 50 सेंटीमीटर ट्यूब। ये लंबी ट्यूब जो है ये 50 सेंटीमीटर है और ये पेनक्रियाज के नीचे है। ये एब्डोमिनल रीजन में ट्रांसवर्स जो है, एब्डोमिनल कैविटी या रीजन बिलो द, किसके नीचे है, पैनक्रियाज के नीचे दिखती है ये एब्डोमिनल कैविटी में, और ये 50 सेंटीमीटर है। यही ट्यूब जब आगे से वापस डाउनवर्ड जाती है लेफ्ट कॉलिक और स्प्लेनिक फ्लेक्सर बनाते हुए, इस फ्लेक्सर को, पहले वाले को हमने जो यहां था उसको हमने कहा हिपैटिक फ्लेक्सर। अब दूसरा जो फ्लेक्सर यहां से नीचे बन रहा है, जो ट्रांसवर्स कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम के बीच में बन रहा है, इसको हम कहेंगे दैट इज कॉलिक या स्प्लेनिक, स्प्लेनिक फ्लेक्सर, ठीक है। और वहां से ट्यूब नीचे की तरफ जाती है, इस ट्यूब को अब हम कहते हैं क्या, डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग कॉलम आपका नियर अबाउट जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है। ये डिसेंडिंग कॉलम 25 सेंटीमीटर है। ये भी जो है अनडाइजेस्टेड फूड कंटेंट को नीचे कैरी करती है, और यहां मान के चलते हैं कि यहां पे जो है यहां बैक्टीरियाज का नंबर ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो है इसी रीजन में रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो यहां से टर्न ले रही है, ये देखिए, ये पार्ट, दिस पार्ट, ये पूरा पार्ट, दिस इज नोन एज द, दिस इज एस शेप्ड ट्यूब, दैट इज पार्ट ऑफ कॉलम। दैट्स वाई इसको हम क्या कह रहे हैं, सिग्मोइड कॉलम। तो 4 पार्ट हो गए, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है, डिसेंडिंग कॉलम एंड सिग्मोइड कॉलम। फर्स्ट वन जो है 15 सेंटीमीटर है, दूसरा जो है 50 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके साथ एसोसिएटेड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। उन स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखें, यहां इसके ऊपर देखिएगा ध्यान से, यहां कुछ लेबल किया हुआ है। ये एक पार्ट है टेनिया कोलाई, ठीक है, दूसरा एपिप्लॉइक अपेंडेजिस 2, ठीक है, तीसरा ये हाउस्ट्रा, ठीक है। समझिएगा क्या है ये जो टीनिया कोले है, ये क्या है, टीनिया कोलाई क्या है, कहता है ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल, मैं यही लिख देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मस्कुलर बैंड्स हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज स्मूथ मसल्स के बैंड्स हैं। ये क्या करते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है, इस तरह की पार्टीशन करती है। कहां, लार्ज इंटेस्टाइन में। आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी कोई पार्टीशन नहीं देखी, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है अब फीकल मैटर के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी की वजह से, इन टेनिया कोलाई की वजह से, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मस्कुलर बैंड्स की वजह से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये इसको हम हाउस्ट्रा कह रहे हैं, ये हाउस्ट्रेशंस, ये, ठीक है, ये इज हाउस्ट्रा। और इसी एरिया में कहीं जो है ये एडिपोस टिश्यू फैट्स का अकमुलेशन है, जिनको एपिप्लॉइक अपेंडेजेस कहते हैं हम, ठीक है। तो ये थी बात कि सिकम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम एंड सिग्मॉइड कॉलम। सो नेक्स्ट टू दिस इज योर्स rectum. Next part is your rectum. Next part is रेक्टम कहां है। अगर रेक्टम को हम देखें, ये पार्ट जो है, ये पार्ट इस सिग्मॉइड कॉलम से आगे ये पार्ट जो है ये रेक्टम है, इसके आगे एनुअल कैनाल आती है, ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में जो है वो एनस आता है। अब रेक्टम क्या है, इट हेल्प्स इन temporary storage of feces,
ये स्टूल्स को, फीसिस को टेम्परेरी स्टोर करता है बिफोर डिफिकेशन। मैं यहां लिख दूं बिफोर डी, उनको एक्सपेल्ड आउट करने से पहले टेम्परेरी स्टोरेज करता है। कौन करता है ये करता है आपका दैट इज रेक्टम। ये 12 से 15 सेंटीमीटर का रीजन है, ये पार्ट जिसको हम रेक्टम कह रहे हैं। दिस इज 12 to 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, दिस ट्यूब इज विदाउट हॉस्ट्रास एंड टीनिया कोले, इनमें नहीं है। यहां मैं एक बात फिर आपको याद दिलाता चलूं, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इसको कंपेयर करें, वहां हमने पेयर पैचेस पढ़े थे, वहां विलाय पढ़े थे, क्योंकि वहां एब्जॉर्बेशन का काम था। इनमें कोई विलाय, कोई किसी तरह का कोई जो है ऐसा जो है इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन की कोई ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं है, ना माइक्रो विलाय, ना विलाय, ना तो पेयर पैचेस है, ना प्लीके सर्कुलेरिस है, यहां कुछ भी नहीं है पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहां बात कर रहा है, यहां कह रहा है ना तो ये वाले